कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सोच रहा था बहुत दिन से एक वीडियो बनाया जाए। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, रिसेंटली बहुत टॉपिक चल रही है मार्केट में। उससे बहुत दिन से मेरा कुछ कहने का मन था। मैं बोल नहीं पा रहा था, सोच रहा था कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बट अब एज अ जेन जी, क्योंकि मैं भी आफ्टर 2000 वाला ही हूँ, तो मैं भी 2002 में बॉर्न हुआ था, तो मैं भी जेन जी ही हूँ। और सरकार भी जेन जी लोगों का ही सुन रही है, प्रोटेस्ट से लग रहा है। तो क्यों ना मेरा बात भी और मेरा भी पॉइंट रखा जाए और मैं भी अपना पॉइंट रखूँ। तो मैं तो कभी भी आज तक लाइफ में कभी काश अपना बताया नहीं, लाइफ में ज़िंदगी में काश बताने की गरज पड़ी नहीं। बट आज मुद्दा ही ऐसा है कि जिसमें मेरे को कास्ट बता के ही चालू करना पड़ेगा। तो मैं एक ब्राह्मण फैमिली, भूमियार ब्राह्मण हूँ। मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था। और ये मेरे लिए एक्सीडेंटल बर्थ है मेरा, क्योंकि मैंने मैंने भगवान को नहीं बोला था कि मेरे को ब्राह्मण फैमिली में पैदा करो। भगवान ने मुझे ब्राह्मण बनाया। उसमें मेरा उसमें कुछ हाथ नहीं था। ब्राह्मण फैमिली ने भगवान ने पैदा किया मेरे को। बट मेरे को मिला क्या ब्राह्मण? हर लोगों को अपने कास्ट पे गर्व होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सेकेंडरी पार्ट है। बट मेरे को एज ए ब्राह्मण क्या मिला? हमें इक्वल राइट मिल रहा है मेरे को ये देश में। हम आएंगे धीरे धीरे। बट पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोटेस्ट से, जहाँ से मुद्दा स्टार्ट हुआ। फेयर एजुकेशन। व्हाट इज़ फेयर एजुकेशन? आपको क्या लगता है क्या फेयर एजुकेशन होना चाहिए? पेपर लीक हुआ, रेजिग्नेशन किसने दिया? सब कुछ ठीक हुआ। प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया, देना भी चाहिए था। आप बच्चों के फ्यूचर से नहीं खेल सकते। उन्होंने बहुत मेहनत लगती है। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा भी फाइनल का एग्जाम है नवंबर में, भी सीए बन जाऊँ कुछ टाइम में। मेरे को भी पता है पढ़ाई कितना टफ है पढ़ना, क्योंकि जो मेंटली प्रेशर है ना, वो हमेशा फिजिकल प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो पढ़ने में लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। अपना गणपति से लेके बहन भाई भौजी चाचा चाची सबकी शादियाँ अटेंड छोड़ के बच्चे पेपर देते हैं। और पेपर दे के आते हैं, अरे यार अब तो इंजॉय करेंगे, अब तो इंजॉय करेंगे, पेपर हो गया, डॉक्टर बन जाएंगे, अब तो मस्त गया पेपर। कल के दिन न्यूज़ क्या आता है? पेपर लीक हो गया। अब मैं वापस पढ़ूँ? अब तो बोले यार तू तो पढ़ा है, वापस दे दे को देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे देने में सेम लेवल आपने दे दिया है। मैंने एक बार एग्जाम, और मैंने अच्छे एग्जाम लिख दिया है। अगर सेकंड अटेम्प्ट में अगर मान लो मैंने अच्छा पेपर नहीं गया मेरा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लगा? मेरे को थर्ड चांस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट पेपर लीक की वजह से मैंने भुगता। ये बहुत ही गलत हुआ पेपर लीक। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, आपने रिजाइन दिया, बहुत टाइम बाद दिया, लेकिन लेकिन दिया। हो गया फेयर एजुकेशन, हो गई, मज़ा आ गई। सीजेपी वाले मज़ा आ गया, एक रिजिग्नेशन ला के खुश हो गए। मज़ा आ रहा होगा ना? अभी तो स्टूडेंट मस्त, सबको एक रेजिग्नेशन मिल गया, सब लोग अब डॉक्टर बन रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। मेरा घंटा रेजिग्नेशन। मैं नहीं मानता कि फेयर एजुकेशन हो गया। रेजिग्नेशन लेना बहुत ज़रूरी था। बीजेपी गवर्नमेंट, मैं अब नाम लेके बोलता हूँ गवर्नमेंट की, बीजेपी गवर्नमेंट की अनवानी चल रही थी। मैं आपको क्लियरली डिफाइन करता हूँ। मैं डिप्लोमेट होकर आंसर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मैं 3 बार वोट दिया हूँ लाइफ में अपनी। 3 बार, मैं 2 बार नोटा पे दिया हूँ और 1 बार बीजेपी पे दिया हूँ। क्लियरली बोल रहा हूँ। और 1 बार बीजेपी को इसलिए दिया था क्योंकि दूसरी पार्टी मेरे को सामने से उससे कंपेटिटिव नहीं लगी थी। मैं आज तक कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया हूँ, ना आज तक लाइफ में कभी कांग्रेस को वोट दूंगा, ये मेरा राइट है और मैं नहीं दूंगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ, कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरा कुछ रिगार्डिंग है कि कांग्रेस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी ही पसंद नहीं मेरे को। बीजेपी की आइडियोलॉजी पहले पसंद थी, बट मेरे को अभी बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, जिसके लिए फर्स्ट टाइम मैंने बीजेपी को वोट दिया, जब फर्स्ट टाइम वोटर बना था। उसके बाद 2 बार मैंने नोटा पे वोट दिया। नोटा मैंने दोनों वेस्ट किए हैं, और वेस्ट किया, और मैं प्राउडली बोल रहा हूँ वेस्ट किया, और मेरे को अच्छा लगा मैं वेस्ट किया। तो मुद्दा ये नहीं था कि पार्टी किसको वोट देना है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए था, क्योंकि बीजेपी को भी लगना चाहिए, बोल रहे थे ना कि हम रेजिग्नेशन नहीं होता हुआ। बट अब क्या, आफ्टर रेजिग्नेशन, गाइस क्या लगता है? आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए, आप ठाकुर फैमिली में पैदा हो गए, और भी 2-3 जो जनरल की कास्ट है। मेरे को इसके अलावा कास्ट भी नहीं पता यार गाइस। मेरे को कास्ट नहीं पता, 3-4 कास्ट क्या होते हैं मेरे को पता ही नहीं है। मतलब जितने भी जनरल कैटेगरी मेरे को पता है। कास्ट हो, उनके लिए क्या हुआ देश में? इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटी इक्वल? क्यों मेरे लिए 92% और क्यों आपके लिए 38%? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट बोलना चाहता हूँ क्यों क्यों हमने कुछ पाप किया है? हमने कुछ बिगाड़ा है? आप अगेन आओगे कि हमारे साथ कास्टिज्म हुआ है, पास्ट में कास्टिज्म हुआ है, 80 साल पहले कास्टिज्म हुआ है। तो 80 साल से तो आप इंजॉय कर रहे हो ना, रिजर्वेशन हो गया ना सर? अब छोड़ दो ना। अब हमारे लिए भी लड़ने दो ना यार, हमारे जेएनजी भी है, मेरे बच्चे। मेरे को डर लगता है, मैंने डॉक्टरी नहीं की, मैंने सीए किया, क्योंकि मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला। बट मेरे बच्ची जो भी पैदा होंगे फ्यूचर में, उनको तो सीए नहीं करना, उनको गवर्नमेंट जॉब करना रहेगा, उनको तो रिजर्वेशन का प्रॉब्लम होगा। तो छोड़ दो ना यार। आप क्यों चाहिए? आपको क्यों चाहिए वीक किसी की? और आप 2 कैटेगरी ऑफ पीपल को एक ही कंट्री में अलग वे में ट्रीट कर रहे हो, क्या ये अच्छा है? तो एक काम करो, हमको देश से निकाल दो।
हमको बोल दो कि आपका देश नहीं है, क्योंकि हम तो इक्वल नहीं है। हम मेरे बाप दादाओं ने आपको सताया, उसका परिस्थिति मैं भुगतूं? और मैं क्यों भुगतूं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। और कास्टिज्म हुई है, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है। अगर हुई भी है, मैं मान रहा हुई है, चलो मान लिया मैंने हुई है। तो आपको वो टाइम पे कांग्रेस, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपके एक नफरत करने का राज मेरा ये भी है, आपके पास और दूसरे कानून नहीं थे? आपको देख रहा था प्रॉब्लम हुआ था, उनको इंकाउंटर करते ना, जो कास्टिज्म कर रहे थे उनकी इंकाउंटर करते, उनको घर से निकल जेल में डालते, उनको सड़ाते, कानून लाते, जैसे एक्ट लाते। आपने रिजर्वेशन क्यों लाए? और स्टेट वाइज रिजर्वेशन क्यों है? अरे चलो कास्ट का रिजर्वेशन भी समझ रहा है, कास्ट का तो होना भी नहीं चाहिए यार। कास्ट का क्या लेन देन, आज कौन पूछता है यार? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, मेरे को आज तक किसी ने नहीं पूछा, मेरे को आज तक मालूम भी नहीं पड़ा कास्ट कौन कौन सा है। हम लोग साथ में खेलते, साथ में रहते, आज तक किसी ने कास्ट नहीं पूछा। तो ये हमको कास्ट नहीं पता है, तो आप जबरदस्ती कास्ट पूछ के रिजर्वेशन देते क्यों हो? जब रिजर्वेशन देते तो आप ही कास्ट पूछते हो, गवर्नमेंट कास्ट पूछती है, हम कास्ट पूछती नहीं आज तक किसी का। कास्टिज्म हो के जब हो रहा था तो हो रहा था, अब नहीं हो रहा यार। हमको भी अपॉर्चुनिटी दे दो हमको। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अभी भी जो भी बीजेपी सरकार है, आप एक काम करो, हमारे लोगों के लिए एक काम करो, आप अलग सा एक स्टेट बना दो, जिसमें बस जो हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रख दो। बोलो कि आपको इसी स्टेट में जीना है, इसी स्टेट में काम करना है, हम उसी स्टेट में रहेंगे, और हमारे लिए कानून अलग रखो कि हम लोग आपस में ही कंपटीशन होगा हमारे। मैं किसी और पार्टी से और किसी और बोलते हैं ना कैटेगरी से कंपटीशन नहीं होना। अरे मैं समझ रहा हूँ फीस आप कम रख रहे हो, अरे आप तो हक मार रहे हो यार, आप तो हक मार रहे हो। आपने मान के चलो कि आपने लिए 100 रुपये फीस रख दिया और हमारे लिए 1000 रुपये फीस रख दिए। मैं एग्री करता हूँ, मैं 1000 रुपये दे दूंगा, मैं अपनी बॉडी बेच के 1000 रुपये फीस भर दूंगा, क्योंकि मेरे को पढ़ना है। बट जब मेरा सीटी ले लिया तो मैं पढ़ूंगा कहाँ से? अरे आपने जॉब दिया, आपने ये किया, हमने नहीं बोला, बट एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन। सर कांग्रेस पार्टी आती है, बोलती है कि हम 50% से बढ़ा देंगे, हम आपको वोट दें? हम चक्कर में 50% बढ़ा दोगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हमसे बोल लो कि हमने एग्जाम ही नहीं दिया, हमारे लिए रखो ही मत ना, हमको देश से निकाल दो, मतलब ही क्या है? और हमने बोला था कि हमको ब्राह्मण फैमिली में पैदा करो, हम गलती से पैदा हुआ ना, तो हम क्यों भुगते हैं? और हो गए 80 साल भाई, अब नहीं आ रही है, बोल रही ईडब्ल्यूएस आया। क्या मतलब ईडब्ल्यूएस का? मैं वेल टू डू फैमिली से हूँ, मेरे को कहाँ मिलेगा ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल सेक्शन जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ईडब्ल्यूएस है। तो आईएएस को रिजर्वेशन मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, तो कंपटीशन तो आपके इधर भी है। आप ये कब समझोगे? आपके नेता लोग के साथ बात सुनोगे आप? रिजर्वेशन इज द बेनिफिट, रिजर्वेशन इज द वीक। इंस्टाग्राम पे बहुत चीज़ें चल रही है कि आप लोग अपना कास्ट हटा दीजिए ना, हमें रेडी हूँ कास्ट हटाने के लिए, चलो। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, फॉरेन में तो रिजर्वेशन नहीं है, कास्ट बेसिस पे तो नहीं है, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, और कुछ रहेगा तो मेरे को आइडिया नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या फॉरेन कंट्री में रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन नहीं है फॉरेन में, तो क्या सरनेम नहीं होते वहाँ पे? नहीं होते सरनेम? होते सरनेम, सही से सरनेम आते हैं, तो सरनेम तो है ही। तो सरनेम हटाने से मेरा नाम सचिन तिवारी है, अगर मैं तिवारी हटा दूँ, बस सचिन लिखूँ, तो अगर इससे मेरे को बेनिफिट मिले मैं हटा दूंगा यार, हटा दूंगा। ये क्या चेंज यार, मैं अपनी पॉइंट नहीं रख पाऊँ, मैं मुझे हक नहीं दे रहा बोलने का। अरे गवर्नमेंट, अरे अमित शाह जी, क्या रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाने देंगे? क्या क्या बातें कर रहे हो आप? कहाँ रह रहे हो आप? क्यों भुगते मेरे बच्चे, क्यों भुगते मेरे फ्यूचर आपके चक्कर में? कल के दिन मेरा लड़का होता, उसको डॉक्टर करना, मैं नहीं कर पाएगा अगर उसका 92% नहीं आया, और कोई 38 पे लेके जाएगा? क्यों जाएगा भाई लेके? आज मैं किसी को पढ़ने नहीं दे रहा हूँ, आज मैं किसी को कास्टिज्म कर रहा हूँ, तो उसका मेरा लड़का क्यों भुगते भाई? सर मेरे बाप नहीं कहता, मैं क्यों भुगतूं? प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, झारखंड में क्यों नहीं हो रहा प्रोटेस्ट? क्यों नहीं जा रहे बच्चे लोग प्रोटेस्ट करने झारखंड में? जब पुलिस वाले ने स्टूडेंट को मारा थे ना, पहला स्टोरी मैंने ही लगाया था कि आप स्टूडेंट को मार नहीं सकते, पर नेक्स्ट डे मैंने और स्टोरी देखी थी जिसमें पुलिस वाले को भी मारा जा रहा था दौड़ा दौड़ा के। कि पुलिस वाले का लाइफ नहीं होती क्या? पुलिस वाले ये नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी फ्यूचर नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, पुलिस वाले को मार रहे हो आप लोग। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँ तो आजकल मैं बहुत अच्छा हूँ, सीजेपी का हो गया मैं, सीजेपी का हो गया मैं आजकल के लोगों के हिसाब से। अगर मैं बीजेपी के साथ बोलूँ तो मैं अंधभक्त हो गया? अरे क्या न्यूट्रल चीज़ें नहीं हो सकती क्या कुछ? क्या मैं बीजेपी को हेट करके एट द सेम टाइम सीजेपी को हेट नहीं कर सकता? अरे मैं करता हूँ, दोनों को हेट करता हूँ। सीजेपी को कुछ नहीं मानता मैं। किस पार्टी? पंजाबी क्यों नहीं बोल रहे सीजेपी? आज से एक बार नहीं बोला पंजाब पे। झारखंड पे क्या कर रहा है सीजेपी? सोया है? झारखंड में बच्चे मर रहे हैं, सूखे चावल खा के जी रहे हैं बेचारे, क्यों नहीं बोला जा रहा उस पर? घर वाले बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं, अरे तुम लोग पढ़ाई करो ना, 95 ला लो ना यार। क्यों लाए 95 हम लोग यार? आप लोग पढ़ के ला लो 95, क्यों लाए 95? क्यों नहीं? जिसका ज्यादा आया वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्यों 95 लाओ ना यार? जिसका दो बच्चे मोहन और सोहन एग्जाम दे रहे हैं, मोहन का आया 35%, सोहन का आया 36%, तो सोहन सेलेक्ट हो जाए 36 पे, क्यों 95 लाना है? बस जिंदगी पढ़ाई है क्या? और लाइफ नहीं है क्या हमारी? हमको भी घूमना है, खेलना है, कूदना है। मेरी गलती नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को भी इक्वल हक चाहिए। मैं कंट्री में कम क्यों लूँ?
मैं टैक्स भरता हूं, मेरे टैक्स से पैसों से आप रिजर्वेशन देते हो, और मैं कम लेकर टैक्स क्यों दूं आपको? मैं 1000 रुपये भर के डॉक्टर बनूं और आपको टैक्स दूं 1 लाख रुपए महीने का? कोई 300 रुपये टैक्स टैक्स बिल्कुल ना भरे, उसको मजे मारे। मोदी जी आप एक काम करो, एक अनाउंसमेंट करो, जनरल कैटेगरी के लोग हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए, निकाल दो ना हमको, तो आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपना अपना करते करते रहना, हम अपना देश बना लेंगे लड़के। हमने पूरी जिंदगी तो लड़ाई की है, हम अब भी लड़ लेंगे। सब इक्वल है, जो जहाँ पैदा हो गया वो वहाँ अच्छा ही हो गया। सबको अपना कास्ट के लिए प्राउड होना चाहिए, सब कास्ट के लिए प्राउड होना चाहिए, और कास्ट कुछ होना भी नहीं चाहिए। दोनों में आपके ऊपर है कैसा रखना है। या तो आप हर कास्ट पे प्राउड हो जाओ कि हाँ ये भी कास्ट अच्छा है, वो भी कास्ट अच्छा है, या तो कुछ कास्ट है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो टाइटल लगाओ, बात खत्म करो। बस इतना ही पॉइंट था यार, मेरा मन में भड़ास था, ये सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। अच्छा जिन जी आपको क्या लगता है आप बताना। अभी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी मेरे पॉइंट से डिफर करते हो तो एज एजेंसी आपको हक है बोलने का, आप बोल सकते हो, कोई भी पॉइंट पे अपना आवाज़ उठा सकते हो। आपके पास भी मुद्दा है, लड़ाई ना करके हम बातें करके ये सब मामले सुधारें, और हम ऐसे नेता लाएं देश में जो हमारे लिए काम करे, जेएनजीओ के लिए काम करे, ना कि हमको कास्ट और रिलीजन में बांटे, हिंदू मुस्लिम हो या तो कोई भी कास्ट। इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मज़े करते रहो यार। आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप मुद्दों के लिए डंडा नहीं है किससे, अपने मुद्दे पर आवाज़ उठाना है गाइस। आपको लगता है कोई भी गलत है, वीडियो बनाओ, मुद्दा आवाज़ उठाओ, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। क्या दीपक जी क्या बोलते हो? हर हर महादेव, बाय बाय, लव यू।